हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 86, जो कि आपकी डेट 15 फरवरी की है। जीवन की मौलिक इकाई की हम रिवीजन कर रहे हैं बेटा। कोशिका क्या है? कोशिका सभी जीवों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका की संरचना, हर कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है? प्लाज्मा, झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली आपकी क्या है? यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो इसे आकार देती है। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक परमाणु में होती है तथा कुछ ही पदार्थ को अंदर या बाहर जाने देती है। पदार्थों का यह आगमन कोशिका के भीतर व बाहर उपस्थित पदार्थों का भिन्न भिन्न सांद्रता के कारण होता है। यह क्रिया को विसरण कहते हैं। भाई, विसरण और परासरण कहते हैं। विसरण का मतलब होता है गैसों का आदान प्रदान, और परासरण का मतलब होता है द्रवों का, यानी कि लिक्विड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब विभिन्न प्रकार के विलयन होते हैं। विभिन्न प्रकार के विलयन कैसे होते हैं? देखिए, जब कोशिका के बाहर का विलयन, मान लीजिए कि ये आपकी कोशिका है, ठीक है, इसके बाहर विलयन है और इसके अंदर भी विलयन है। इसके बाहर का जो विलयन होगा भीतर की अपेक्षा कम सांद्र होगा। ये कम सांद्र होगा तो क्या होगा? अपसारी विलयन होगा, यानी कि कोशिका जो है आपकी ये फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। लेकिन उल्टा होगा, जब कोशिका के बाहर का विलयन भीतर की अपेक्षा अधिक, ये ज़्यादा होगा, ये वाला ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? आपकी कोशिका सिकुड़ जाएगी। ठीक है। जब कोशिका के बाहर का विलयन भीतर जितना ही होगा तो समपरासी विलयन होगा, यानी कि कोशिका में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों का द्रव एक जैसा होगा। तो कोशिका भित्ति पे क्या असर होगा? यह केवल पौधों में पाई जाती है और यह सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, सिर्फ पौधों में मिलती है। परासरण के दौरान कोशिका में से पानी की हानि होना जीव द्रव कुंचन कहलाता है, और इसके कारण कोशिका के भीतर की सामग्री कोशिका भित्ति के दूर सिकुड़ जाती है। ठीक है, सिकुड़ जाती है। पादप कोशिकाएं अपनी कोशिका भित्ति के कारण बाहरी माध्यम में हो रहे बदलावों को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा ज़्यादा मजबूती से सहन करती हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्रश्न संख्या 1, 2, 3 के लिए 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। अभिकथन मतलब एक कोई भी कथन दिया है और वो उसका दूसरा कारण दे रखा है। इन प्रश्नों के अगर आपको चुनना है A, B, C, D, अगर A और R दोनों सही हैं तो आप A बोलेंगे। ठीक है, और A सही है, A और R दोनों सही है, लेकिन R जो है वो इसकी सही व्याख्या नहीं है तो आप B बोलेंगे। और A सत्य है लेकिन R गलत है तो आप C बोलेंगे। A गलत है और R भी सत्य है तो आप D बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन क्या दे रखा है? एक कोशिका अपसारी विलयन में फूल जाती है, ये बिल्कुल सही है। अपसारी विलयन कोशिका के भीतर की अपेक्षा कम सांद्र होता है, ये भी सही है। तो आप इसमें A लिखेंगे। ठीक है, आप इसमें क्या लिखेंगे? A इज़ योर आंसर। सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या बोला गया है? सेकेंड बोला गया है पादप कोशिकाएं बाहरी माध्यम में हो रहे बदलावों को जंतु कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा मजबूती से सहन करती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल। इसका कारण क्या है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, ये भी सही है। दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो आप ए, इसमें भी ए आंसर ही लिखेंगे। थर्ड क्या है? कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पराग में होती है, तो ये आपका ठीक है। सभी पदार्थों के अंदर या बाहर जाने देती है, नहीं, ये गलत है। तो ये पहला सही है, दूसरा गलत, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी। तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या बेटा? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी क्यों पाई जाती है? तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, कि बदलावों को जंतु कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा मजबूती से सहन करती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन, आई थिंक। ठीक है, सॉरी, फोर्थ है ये, तो फोर्थ का आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे, बहुत ईजी है। चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ क्या है? कुछ सूखी किशमिश को पहले पानी में और फिर चीनी के सांद्र घोल में रखा गया। किशमिश पर निम्नलिखित प्रभाव होगा, अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। बेटा, किशमिश को जब आप चीनी के घोल में रखेंगे तो पहले वो फूल जाएगी, कुछ टाइम बाद वो सिकुड़ जाएगी, तो आपका बी आंसर होगा। क्यों होगा? तो भाई आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा आप लिखेंगे, ये आपका फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप और इसको और बेटर तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट में कि वो फूल जाएगी क्योंकि जो चीनी का घोल है वो उसके अंदर चला जाएगा, और सेकंड वाले में सिकुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो चीनी का घोल है वो आपका बाहर है ना, बाहर जो बाहर का है वो अधिक सांद्र है, तो ये भी लिख सकते हैं। आप दोनों तरीके से कोई से भी आंसर लिख सकते हैं। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।